प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल इलेक्शन के हवाले से। मुस्लिम लीग नून मुतहर्रिक नज़र आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI अब तक उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके ख़दशात हैं वो बरकरार हैं। तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर होंगे? वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून इस बात पे कन्विंस है कि इलेक्शन जनवरी के अख्ताम पे हो रहे हैं। वो तैयारियां भी उन्होंने शुरू कर दी हैं और उस वाले से उन्होंने अपने इलेक्शन सेल बनाना शुरू कर दिए और बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया। अब फैसले होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब चारों सूबों में दौरे करेंगे, जलसे करेंगे, बड़े जलसों से वो खिताब करेंगे। मोमेंटम बना रही है मुस्लिम लीग नून मियां साहब की वतन वापसी के बाद, और अब किसी हद तक उनका जो मोमेंटम है वो पीक पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्या होगा और क्या वाकई जनवरी के इख्तिताम तक इलेक्शंस हो जाएंगे, इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया राना अर्शद साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। राना साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। हेलो जी राना साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, आ रही है बात जी, मैं सुन रहा हूँ जी। बिल्कुल राना साहब किस तरह देखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त माहौल तो बना हुआ है, इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात ख़दशात अभी तक बरकरार हैं। किस तरह की तैयारियां हैं मुस्लिम लीग नून की? मोमेंटम तो मिल चुका है मियां साहब की वतन वापसी के बाद। जी, अल्हम्दुलिल्लाह कायदे मोहतरम मोहम्मद नवाजी साहब की आमद हुई। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जलसा मनारे पाकिस्तान पे हुआ। सारी कौम ने देखा कि 25% कारकुन अंदर थे और 75% कारकुन बाहर सड़कों पे थे। और आज मियां मोहम्मद नवाजी साहब ने जो इजलास किया है उसमें फैसले हमने कर लिए हैं। सूबाई पार्लिमानी बोर्ड जी और मरकजी पार्लिमानी बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करने की डायरेक्शन मियां मोहम्मद नवाजी साहब ने जारी कर दी है। जो पार्टी के सदर शबाशी साहब, जनरल सेक्रेटरी हसन इकबाल साहब, तमाम सूबाई सदूर, जनरल सेक्रेटरी और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाजी साहबा, हमला शबाज सब मीटिंग में मौजूद थे। और कल से हमने पाकिस्तान भर में जो पार्टी के वर्कर हैं, जो ऑफिस बेरर हैं, उनसे टिकटें के लिए जो वर्किंग थी, जो हमने पेपर वर्क और जो एप्लीकेशंस। पार्टी को अप्लाई करने के लिए दरखास्तें हैं, उनका आगाज कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो 10 नवंबर तक जारी रहेगा। तमाम सूबाई जो बोर्ड हैं वो बनने की डायरेक्शन जारी हो गई है, वो इंशाल्लाह कल बन जाएंगे। उसके बाद शेड्यूल होगा कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब चारों सूबों के और दौरे करेंगे। पार्टी की सूबाई मीटिंग्स होंगी और जो मरकजी अहदेदार हैं वो साथ साथ होंगे। CWC का भी इजलास होगा। ठीक। और उसके साथ साथ फैसला ये भी किया गया है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी लीडरशिप से राब्ते करने के लिए भी पार्टी के ऑफिस बेरर्स की ड्यूटी लगा दी गई है। जो साथ साथ वो भी काम होगा। ठीक है राना साहब, ये तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी बातचीत होगी दीगर जमातों के साथ साथ? मैं समझता हूँ कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने तो कभी किसी पार्टी के खिलाफ भी ना कभी पाबंदी की बात की है, ना कभी किसी के मुतल्लिक हमने कभी कोई इंतकामी कार्रवाई की बात की है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो वो ऑन बोर्ड होंगी। और बाकी देखना तो ये है कि जो बिल्कुल डायलॉग होते रहे हैं, PTI से भी होते रहे हैं। वो असद कैसर थे, वो परवेज खटक थे, या मैं समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी साहब थे, उनके साथ भी मुज़ाकरात होते रहे हैं। और वो बिल्कुल आप सबके इल्म में है, तो आप भी कोई ऐसी बात नहीं है। मोहम्मद नवाज साहब ने तो बांगे तोहल 21 अक्टूबर को मनारे पाकिस्तान में कहा कि हम कोई इंतकामी कार्रवाई, हमारे साथ जो कुछ हुआ सबको पता है। और आप ये देखें कि मोहम्मद नवाज साहब को अगर आप 20 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो 2002 का इलेक्शन कंटेस्ट करने की मोहम्मद नवाज को इजाजत नहीं थी। 2008 का इलेक्शन उनको इजाजत नहीं थी। 2013 का इलेक्शन कंटेस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद 2018 का इलेक्शन भी उनको लड़ने की इजाजत नहीं थी।
इसके बावजूद हम समझते हैं कि अदलिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना रोल प्ले करें। और अब इंशाल्लाह इलेक्शन का कैंपेन का आगाज हो चुका है, हम तो बिल्कुल अपने हलकों में हैं। और जो पंजाब के 297 राणा साहब, आप देख रहे हैं कि चौथी बार मियां साहब के वज़ीर आज़म बनने की राहें हमवार हो रही हैं। जी इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करम फरमाए। हम समझते हैं कि ये इलेक्शन जो है, जो 2017 में मोहम्मद नवाज साहब के साथ जो हुआ, वो पनामा का ड्रामा, वो 450 केस पनामा के कहां से शुरू हुए, कहां गए, सिर्फ टारगेट मोहम्मद नवाज को किया गया, फिर बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में निकाल दिया गया। हम तो 2017 से लेकर आज तक के जो हालात है उनको जिम्मेदार बिल्कुल पीटीआई और कासिम के पापा को समझते हैं, और मोहम्मद नवाज का और हमारा एक ही टारगेट है। राणा साहब, कथा कलामी माफ कीजिएगा, लेकिन आप को कंट्रोल करना। राणा साहब आप तो कासिम के अब्बू और चेयरमैन पीटीआई को तो जिम्मेदार नहीं समझते थे। नवाज साहब कहते थे कि इनकी क्या मजाल है, असल ताकतवर तो कोई और है उनके, तो अब आपने 5 का टोला कहते थे, अब तो आप उनके नाम भी नहीं ले रहे। अब शायद वो आपके लिए हवाएं, थोड़ी सी ठंडी हवाएं आ रही हैं उस तरफ से, तो इसलिए अब तो नाम भी नहीं लिया जा रहा, बयानिया ही बदल गया। बयानिया बदलता है जिन लोगों ने इक़्तिदार पहली दफा देखना हो। ठीक, नवाज शरीफ का बयानिया अगर आपने तकरीर सुनी है तो नवाज शरीफ ने ये कहा है कि बार बार नवाज शरीफ को निकालने वाले हो, देखो तुम मुझे बार बार निकालते हो और तुम ही मुल्क के हालात के जिम्मेदार हो। राणा साहब, तो इमरान खान ने तो मियां साहब को नहीं निकाला था ना। नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा। नवाज शरीफ ने जो जो इमरान खान के फैसिलिटेटर थे उनको ही टारगेट किया है, उनको ही फोकस किया है। राणा साहब, आप समझते हैं कि पनामा, अकामा, ये सारी सजाएं जो हैं वो गलत थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ। मैं सबसे पहले मुसलमान हूँ, उसके बाद पाकिस्तानी हूँ, और पाकिस्तानी होने के साथ साथ मैं मोहम्मद नवाज का वर्कर हूँ। राणा साहब, ये तासुर मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है राणा साहब, ये तासुर मिल रहा है। राणा साहब, उस वक्त चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब भी कहते थे कि बहुत कमजोर फैसले में ये सजा हुई है। उस वक्त तो बहुत सारी बातें हो रही थी, एवन फील्ड था, हुदैबिया पेपर्स थे, बड़ी चीज़ें थी, बहुत से बड़े बड़े केसेस थे, उसमें भी फैसला आ सकता था, लेकिन कमज़ोर फैसले पे सज़ा दी गई ताकि मुस्तकबिल में ये चीज़ें जो ज़्यादती नवाज शरीफ साहब के साथ हुई वो आप भी अदालतें ज़रा फैसले कर रही हैं। लेकिन जिस तेज़ी से रिलीफ मिल रहा है, इस रिलीफ को खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि मियां साहब अगर इस तरह रिलीफ मिलेगा उनको तो मामला कंट्रोवर्शियल हो रहा है। यूं तासुर मिल रहा है कि किसी डील के जरिए आप ये सब कुछ हो रहा है। और डील की जरूरत नवाज शरीफ को नहीं है। अगर डील की जरूरत नवाज शरीफ को होती तो 13 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ अपनी बीवी को मौतो हयात की कश्मकश में लंदन में छोड़कर न आते, और मरियम बीबी की वालदा वो थी, वो मौतो हयात की कश्मकश में थी। तो हिस्ट्री में को मुझे बता दे, मैं सबको जानता हूं, सबके जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मुझे सबका इल्म है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि 13 जुलाई को नवाज शरीफ लंदन से चले अडियाला जेल गिरफ्तारी देने के लिए आए, मरियम नवाज शरीफ जेल गिरफ्तारी देने के लिए आए। बाकी मुझे सबका पता है कैसे टांगे कांपती हैं, और कैसे अगर नवाज शरीफ गिरफ्तार होता है, शहबाज शरीफ गिरफ्तार होता है, मरियम नवाज शरीफ गिरफ्तार होती है, हमजा शहबाज गिरफ्तार, राणा सनाउल्लाह गिरफ्तार, एहसन इकबाल गिरफ्तार, शाह खान अब्बासी, तो फिर बिलावल बच्चा जो था उनके इर्द गिर्द क्या था ऐसा घेरा कि वो गिरफ्तारी से मुस्तस्ना थे। हमें इल्म है, इसलिए हम रोते नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इसके बावजूद समझता हूँ कि ये जो पार्टी का हक है कि वो अपना इलेक्शन बयानिया बनाए, उससे पे मुझे कोई इतराज नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो नवाज शरीफ तो 20 साल में 3 इलेक्शन में बाहर रहा, तो कोई और बता दे मुझे कौन रहा इलेक्शन से बाहर? जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, या एनी हो, कोई लीडर हो। सर इमरान खान भी तो अब इलेक्शन से बाहर है, ये तो गेम शुरू हो गया ना फिर। नहीं, नवाज शरीफ को बाहर जब रखा गया तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने या राणा अरशद ने या राणा सनाउल्लाह ने तो जनाब उस पर
में आग नहीं लगाई थी। हमने तो जो शोहदाए आर्मी के बहादुर जानबाज बहादुर हिम्मत और जोश के निशान थे, उनकी शहादतों के बाद उनकी यादगारों को नहीं गिराया। हमने तो मियांवाली और सकोते के एयर केस नहीं गिराए। हमने तो GHQ पर हमला नहीं किया, और जो हमला करेगा वो मैं हूँ या आप भी हूँ। तो आइन से बलातर तो कोई नहीं। 500 कनाल जगह अल कादर चैस के नाम पे आपने नहीं ली, मैंने नहीं ली, किसी और ने नहीं ली। और 190 मिलियन पाउंड जो लंदन में पकड़े गए सरकार के पैसे, तो खैर से कैबिनेट में बंद लिफाफा आया। तो भाई उसके जिम्मेदार कौन है? जो भी होते हैं राणा साहब त्यारा आर्मी चीफ का, साबिक आर्मी चीफ का त्यारा किसने अगवा किया, किसके ऊपर इल्जाम लगा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसने अटैक किया? वो त्यारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का था, वो ना आपने किया, ना मैंने किया, ना नवाज शरीफ ने किया। वो नवाज शरीफ तो उस दिन मुल्तान शिजाबाद जलसा कर रहे थे, खिताब कर रहे थे जी, और वापस आए हैं तो PM हाउस में आए तो वहां पर मेहमान थे और PTV पर हमला भी होता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमने नहीं जलाए, हमने जिला हाउस को आग नहीं लगाई। हम भी लगा सकते थे, लेकिन हमारी लीडरशिप की ट्रेनिंग नहीं है। हमें ये नहीं कहा जाता। नवाज शरीफ को दोबारा गिरफ्तार किया गया जब कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ की मिलने के लिए उनकी बेटी मरियम नवाज शिफातिया जो बेल पे थी, तो बाप के सामने बेटी को हथकड़ी लगाई गई। हथकड़ियां लगवाने वाले हम नहीं हैं। और फिर सर हथकड़ियां PTI ने भी तो नहीं लगवाई ना। ये घटिया सोच वाले होते हैं राणा साहब। यही होता है। ये जो अब होता है ना बंद पिंजरे में, जी, ये बंद पिंजरे में रोने वाली आदतें हमारी नहीं है। अगर ये बात होती ना तो जब 2017 में फारिग किए गए। राणा साहब वक्त खत्म हो रहा है, राणा साहब वक्त खत्म हो रहा है, आपको इलेक्शन जनवरी के इख्तिताम पे होते हुए नजर आ रहे हैं क्विकली? अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जनवरी में होंगे और अल्लाह ताला के हुक्म से और सरदारे दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की खाक के सके नवाज शरीफ चौथी दफा भी घूमने के वजीर आज़म। बहुत शुक्रिया जनाब राणा अर्शद साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और देखना यह है कि चौथी बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बन सकेंगे या नहीं। तैयारियां भरपूर जारी हैं, लॉबिंग भी की जा रही है, मोमेंटम बनाया जा रहा है, सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, बिजनेस कम्युनिटी मोटिवेटेड नज़र आ रही है, टिल्ड नज़र आ रही है नवाज शरीफ साहब की तरफ। लेकिन अभी गेम तो अभी स्टार्ट हुई है, आगे क्या होगा? आसिफ अली जरदारी साहब ने आज अपने माहिदीन से, सियासी लीडरशिप से मुलाकातें भी की हैं और नई हिकमत अमली मुरतब की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इस वक्त लॉयल हैं इमरान खान साहब के साथ, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं, इसके ऊपर निगरान वज़ीर आज़म ने यह कहा कि वो ज़रूर इलेक्शंस में जा सकते हैं। और अगर बैट के निशान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, साफ शफाफ इलेक्शंस हुए, तो ये भी एक बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है। दूसरी तरफ गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला का मामला है और इस हवाले से चूँकि जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो चुकी है। तैयारियाँ ज़बरदस्त तैयारियाँ की गई हैं सिंध में, ख़ास तौर पे जब हम कराची की बात करते हैं हाजी कैंप में रखा गया है, वहाँ पे मेडिकल सहूलतें भी फराहम की गई हैं, स्कूल के अंदर और एक हॉस्टल के अंदर जगह दी गई है पनाहगज़ीनों को। और उसके बाद गैर कानूनी जो अफ़गान बाशिंदे हैं उनको बाई रोड वतन वापस ले जाया जाएगा और उसकी तैयारियां भी कंप्लीट की जा चुकी हैं। इसके हवाले से हम मज़ीद बात भी करेंगे। और जो ऑफिशियली सिंध हुकूमत की तैयारियां हैं, चाहे वो सराबकोट के हवाले से हों, सईदाबाद जो हाजी कैंप है वहाँ पे भी मुकीम हज़ारों अफ़गानी इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं और उनको भरपूर सहूलतें दी जा रही हैं और ट्रांसपोर्ट का बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है और उनको जो वतन वापस ले जाने में सहूलत फराहम की जाएगी। और वॉलंटियरली हज़ारों अफ़गानियों ने इस अमल में निगरान हुकूमतों का साथ दिया। और ये इसके ऊपर वज़ीर आज़म ने भी कहा, निगरान वज़ीर आज़म ने, कि गैर कानूनी गैर मुक़ीम अफराद जो अपने मुल्क जाएंगे वो वीज़े लेकर वतन वापस आ सकते हैं। यानी आपको जो गैर कानूनी अमल है उससे बचना होगा और कानूनी तरीके से आप ज़रूर पाकिस्तान आ सकते हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।